दोस्तों आज हम बात करते हैं जुडिशरी एंड मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कुछ न्यायिक पावर्स या कह सकते हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि हमारे देश का राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के को निर्वाह करने के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष आने का उत्तरदायी नहीं रखता है। साथ ही साथ जब तक वो अपनी ड्यूटी पे रहते हैं तब तक उनके ऊपर किसी भी तरह की न्यायिक अदालत नहीं चलती है और उसके पास ये पूरी पावर है कि वो दया याचिका के थ्रू किसी भी विक्टिम की सज़ा को माफ़ या कम करा सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी केसेस होते हैं जो डेथ सेंटेंस के हैं या उम्र कैद के जो केसेस होते हैं, उस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद प्रेसिडेंट के समक्ष अगर दया याचिका पहुंची है उस विक्टिम की, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ नोटिस के थ्रू या कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ऐसे विक्टिम की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या उनकी दया याचिका को बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के केस में हम कह सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी जुडिशियल पावर है और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट एक ऐसी पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं या उसको दोबारा रिन्यू करा जा सकता है। उसके बाद मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र राज्य है और इस गणतंत्र राज्य में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री माने जाते हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे तीनों विंग्स के यानी एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं और इन्हीं के हाथ में किसी भी वॉर को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द 3 विंग्स को, चाहे वो आर्म फोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो। उसके बाद ही ये डिक्लेयर करते हैं वॉर को, यानी कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के साथ वॉर को डिक्लेयर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। फॉरेन पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो इस तरीके से ये हमारे मिलिट्री पावर्स को भी कंज्यूम करते हैं